हेलो स्टूडेंट्स, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध अभी तक अपन पढ़ रहे थे। इस विषय के अंदर अपन ने क्रियात्मक विकास पढ़ा था, जो कि अब वो टॉपिक अपना ख़त्म हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वाणी विकास, स्पीच डेवलपमेंट। स्पीच डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि स्पीच डेवलपमेंट के अंदर ये होता है कि भाषा का विकास। अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, इस विषय को जो अपन पढ़ रहे थे क्रियात्मक विकास अपन ने पूर्ण कर लिया था, जिसका मैं एक असाइनमेंट आपको भेजूंगी और उसे पूरा करके आपको मुझे भेजना है। और उसको मेरे को आपको ज़रूर भेजना है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी असाइनमेंट आपको भेजे हैं आपने 1 या 2 स्टूडेंट्स ने पूरे किए हैं, बाकी किसी ने भी पूरे नहीं किए। ये आप लोगों के भविष्य की बात है, आप इन्हें पढ़ते रहिए, क्या पता कब कॉलेज खुल जाए। अब अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वाणी विकास। वाणी विकास जो होता है, ये इसका क्या मतलब होता है। मानव जीवन में वाणी या भाषा या लैंग्वेज, स्पीच का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, जैसे आइडियाज़ होते हैं, इच्छाएं, डिज़ायर्स, भावों, फीलिंग्स, अनुभवों, एक्सपीरियंस को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते सकते हैं तथा दूसरों के विचारों, भावों, इच्छाओं को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे प्राणियों की तुलना में मानव भाषा के कारण ही श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मानव सिर्फ भाषा के कारण ही श्रेष्ठ है, मानव और भी कई कार्यों के अंदर श्रेष्ठ है। अब जैसे जानवर हैं, हम सोचते हैं कि जानवर एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। हाँ, ये कहिए कि हम जानवर की भाषा नहीं समझते। जानवर आपस में बात कर लेते हैं, जैसे गाय है तो गाय से बात कर लेगी। अब वो किस तरह से करते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, ये तो भगवान ही जानता है। अब आइए कि भाषा के माध्यम से ही किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। आपको पता है सभ्यता एवं संस्कृति की सभ्यता, वहाँ की सभ्यता क्या है, तो भाषा के माध्यम से ही होती है। और संस्कृति का भी विकास जो होता है, अब जैसे ये संस्कृत है या कहीं पर कोई और दूसरा देश है तो वहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि हमारे देश में या हमारे स्पेशली हमारे राज्य में हर 45 किलोमीटर के बाद में भाषा बदल जाती है, मतलब दूसरी तरह की भाषा आने लगती है। अतः भाषा न केवल विचारों की अभिव्यक्ति का एक बहुत सबसे सुंदर, सशक्त, सुगम एवं श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि बौद्धिक योग्यताओं एवं क्षमता के आदान प्रदान का उत्पादन भी है। बौद्धिक योग्यताओं का कैसे, क्योंकि बौद्धिकता, जब तक आप भाषा में बात नहीं करेंगे, स्पीच नहीं होगी, तो आप कैसे आप ये कह सकते हैं कि इनका बुद्धि तेज है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा है। भाषा के बाद से हम इच्छाओं, भावों, अनुभवों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों के विचार, भावनाओं को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और ये वाला मैंने आपको जो बताया कि बौद्धिक योग्यता एवं क्षमता के आदान प्रदान का उत्पादन है और बहुत उत्कृष्ट साधन है। क्यों उत्कृष्ट साधन है? क्योंकि उसके माध्यम से हम कोई भी कार्य करना चाहें और कोई भी कार्य किसी से करवाना चाहें तो वो हम करवा सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि यथार्थ में भाषा किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। वो दर्पण कैसे होता है कि आप ये देखिए कि आप कहीं जाते हैं और आप ये देखते हैं कि उसने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, किस प्रकार की भाषा वो बोल रहा है। वो हिंदी में भी बात कर रहा है तो उसका एक एक्सेंट जो अलग से आ रहा है, तो उससे आप समझ जाते हैं कि ये कौन से देश का या कौन से राज्य का नागरिक है। तो इस कपड़ों से भी पहचान जाते हैं और देश का भी पता लग जाता है उनके एक्सेंट से, उनकी भाषा से, उनकी सभ्यता से। और वो तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भाषा के माध्यम से भी संभव हो पाती हैं।
और हम उनको उपयोग में किस तरह से कर सकते हैं, किस प्रकार ये तकनीक हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। भाषा के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी समझ सकते हैं। हमने थोड़ी देर बात किसी से की और फिर हम थोड़ी देर में समझ जाते हैं ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला हो सकता है, ये इस तरह के कपड़े पहन रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, पता नहीं ये गुस्सैल है। अगर आपको उससे बात करने में अच्छा लग रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और थोड़ा बुरा लग रहा है तो अरे ये तो बहुत गुस्सैल है, इसको तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, ये थोड़ा मूडी है। या ये भी हम व्यक्तित्व में समझ सकते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है, ये चतुर है। इस प्रकार की बातों को हम समझ सकते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो, और भाषा अगर नहीं होगी तो आप सोचिए कि आप, कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है। मैं अपने पे ही एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, गूंगी हूँ, तो एक गूंगे व्यक्ति के दिल के दर्द को समझने का प्रयत्न कीजिए कि वह दूसरों के सामने शर्म तो कितना महसूस करता होगा। अब शर्म करना तो ये तो उसकी गलती है कि जो कुछ उसको बना के भेजा है वो भगवान ने बना के भेजा है, या कोई एक्सीडेंटल भी हो सकता है, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। लेकिन वो असहाय कितना महसूस करता है, विशेषकर जब वह अपनी अति आवश्यक बात को नहीं समझा पाता। घर में लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं कि आप ये देखिए कि घर में लोग हैं लेकिन उसको अपनी बात को समझाना है, कुछ चीज़ मांगनी है, कोई डिमांड करनी है, तो घर वाले तो उसके साथ शुरू से रहते हैं तो समझ जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी पर्टिकुलर बात है जिसे वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो कितना असहाय महसूस करता होगा कि जब वो उसके घर वाले ही उसकी बात नहीं समझ पा रहे। यद्यपि वह अपने हाव भाव, चेहरे की भंगिमा, अपने हाव भाव एवं अंगों के संचालन मतलब बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपनी बात कहने का पूरा प्रयास करता है, फिर भी वह समझाने में असमर्थ होता है क्योंकि उसमें इतनी स्पष्टता नहीं होती है। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि आपको आश्चर्य होगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है और वो उससे कुछ बात करना चाहता है, और वो भी उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति उसके साथ कभी रहा नहीं, तो उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, या वो क्या चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, उसमें इतनी स्पष्टता नहीं आ पाती, तो सामने वाला भी नहीं बोल पाता, उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और बौद्धिकता बढ़ती जा रही है और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं पढ़ाई में, तो उसमें आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, एक न्यूज़ आती है। उस न्यूज़ में गूंगे बहरों के लिए एक न्यूज़ होती है जिसमें कि हाथ के हाव भाव, मुंह के चेहरे के हाव भाव, और उनसे उनको वो न्यूज़ सुनाई जाती है। वो सुन तो सकते नहीं लेकिन बताते हैं, और वो हाथ पाँव से समझ जाते हैं कि देश में क्या हो रहा है और किस तरह से बातें हो रही हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं कि आपने उसको न्यूज़ के आगे बिठा दिया और वो समझने लगा। उसके लिए बचपन से उस विषय की पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे कि जिनकी आंखें नहीं होती हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है, तो उंगलियों से पहचान के उस खुरदुरे को, और वो समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको वाणी की ये बात समझ में आ रही है। संक्षेप में भाषा संप्रेषण या कम्युनिकेशन एक लोकप्रिय माध्यम है जिसकी सहायता से हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह पाते हैं। यही कारण है कि भारत के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक व्यक्तित्व आदि विकास में भाषा या वाणी विकास का अमूल्य योगदान है। स्वीट ज्योति एक बहुत बड़े बाल मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति करती है। ध्वनियों द्वारा मतलब जो एक ध्वनि निकलती है हमारे गले से, वोकल कॉर्ड से, और वो ध्वनि होती है वो भाषा का रूप ले लेती है। अब वो कौन से किस प्रकार के वातावरण में वो बच्चे का पला बड़ा होता है, इंग्लिश वाले वातावरण में और अपनी लैंग्वेज में या अपने किसी और तरह के में, तो वो उसी प्रकार की ध्वनि से उस भाषा को बदल जाता है और वो अपना कार्य कर लेता है और वाणी का विकास होता है।
अच्छा, तो बच्चों अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज मैंने आपको वाणी का विकास या स्पीच डेवलपमेंट, जो कि एक नया चैप्टर है, इस पेपर का सिर्फ आज मैंने आपको भूमिका बताई है, क्योंकि अभी नया अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो भूमिका बताई है। लेकिन पहले मैं आपको जो क्रियात्मक विकास बढ़ा चुकी हूँ और पूर्ण रूप से और बहुत अच्छे से उसको पीडीएफ के माध्यम से, उसको असाइनमेंट के माध्यम से, उसको आपको मैंने लेक्चर्स के माध्यम से, उसको और भी कई अन्य माध्यम, चॉक बोर्ड, वाइट बोर्ड, कई माध्यम से मैंने उसको पढ़ाया है और उसके नोट्स भी मैंने आपको भेजे हैं। तो मेरे को लगता है अब तक तो बहुत टाइम हो गया, आपने तैयार कर लिए होंगे। तो मैं आपको कल एक असाइनमेंट भेजूँगी जिसे आप पूरा करिएगा। और वाणी विकास तो अभी अपना चालू है ही, स्पीच डेवलपमेंट, और इसे आप पूरा करके प्लीज़ प्लीज़ जल्दी भेजिएगा। थैंक यू। क्योंकि अभी तक मेरे पास बहुत कम असाइनमेंट के आंसर्स आ रहे हैं। थैंक यू।